हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 3 एपिसोड 1 के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। तो चलिए आगाज़ करते हैं सीज़न 3 के एपिसोड 1 का। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि अर्तुगरुल अपने जाबाजों के साथ सुल्तान अलाउद्दीन के सिपाही से मिलने जा रहा होता है, और आगे हम देखते हैं अर्तुगरुल वहां पहुंच जाते हैं। वो शख्स उनका इस्तकबाल करता है और अर्तुगरुल से कहता है सुल्तान आपकी खिदमत से बहुत खुश हैं। अर्तुगरुल कहते हैं मैंने सुना है कुबैक इनका वजीर बन गया है, और इनकी बातें एक सिपाही वहीं खड़ा होकर सुन रहा होता है, और वह शख्स जवाब देता है कभी कभी हमें बड़े लोगों की जरूरत होती है। अर्तुगरुल कहते हैं सियासत को हमेशा पाक और साफ होना चाहिए, और वो अर्तुगरुल को बताते हैं कि सुल्तान ने आपको एक नया मिशन दिया है। अर्तुगरुल जवाब देते हैं मेरे लिए ये बाइस शर्फ है, और वो उन्हें बताते हैं आपको काराचाइसर फतह करना होगा। काराचाइसर एक जबरदस्त किला है, अगर हम काराचाइसर को फतह करते हैं तो फिस्तुनतुनिया तक तमाम सरजमीनों को फतह कर सकेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं अल्लाह की मर्जी से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वो सिपाही कहता है हमें ये सब शांति से करना होगा। अर्तुगरुल कहते हैं मैं पुरसुकून नजर आने की कोशिश करूंगा, और वो सिपाही उन्हें बताता है कि फिस्तुनतुनिया में हमारे जासूस के मुताबिक हमें पता चला है कि सलेबी जंग के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, और इन लोगों की सारी बातें खड़े होकर वो सिपाही सुन रहा होता है, और वो कहते हैं इन सलेबियों को हमें इस सरजमीन से भगाने का इरादा है। अर्तुगरुल कहते हैं हमारा मंसूबा इनसे ये सरजमीन लेने का है, पर वो कहता है लेकिन इस बारे में ये जरा मुख्तलिफ है। तमाम दुश्मन मिलकर एक कुव्वत हो गए हैं, इनका अपनी पूरी कुव्वत से हम पे हमला करने का मंसूबा है। अर्तुगरुल कहते हैं और हम तुर्क अपनी पूरी कुव्वत से शहीद होने के लिए जाएंगे, और हमें फौरी कार्रवाई करनी होगी। वो शख्स कहता है हम भी बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं, और वो अर्तुगरुल को बताता है फिस्तुनतुनिया में मौजूद सुल्तान के जासूस आप मालूमात फराहम करेंगे। एक नाम जो ईसाइयों के टेम्पल के जासूस हैं वो खुद एक शैतान है, इसका मकसद सलेबियों को हमारी जमीनों पर आने में मदद करना है। अर्तुगरुल कहता है मैं फिस्तुनतुनिया में सुल्तान के जासूस को अच्छी तरह जानता हूँ, जब तक हम टेम्पर्स के जासूस को नहीं देख लेते हम काराचाइसर को फतह नहीं कर सकते। अर्तुगरुल पूछते हैं मैं इसे कैसे तलाश कर सकता हूँ, और वो कुछ बोले तभी हम देखते हैं कि सलेबी उन पर हमला कर देते हैं। एक तीर आकर सीधा उसे लग जाता है। अर्तुगरुल और उनके साथी उन्हें कवर करते हैं। अर्तुगरुल उनसे पूछता है कहाँ, वो सिर्फ हालनी और बाजार क्या पाते हैं और शहीद हो जाते हैं। तभी वहाँ जंग होने लगती है, और वो जासूस सिपाही वहाँ से भागने लगता है। जुल्जान उसके पीछे जाता है, और यहाँ अर्तुगरुल और उनके सिपाही सलेबियों का मुकाबला करते हैं और उन्हें शिकस्त देते हैं, और बहुत ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और सबको मार देते हैं। वो सिपाही एक शख्स के पास आता है, वो उसे अभी खबर दे ही रहा होता है कि एक तीर आकर सीधा उसकी गर्दन पर लगता है, और इधर जुल्जान अर्तुगरुल के पास आकर बताता है कि उसने एक शख्स को जाके सारी खबर दी है जिसका चेहरा ढका हुआ था। अर्तुगरुल पूछते हैं क्या उसने ये बताया हम कौन है। जुल्जान कहते हैं उसकी बोलती बंद हो गई जब मेरे तीर ने उसके गले में छेद कर दिया। अर्तुगरुल उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं तुमने हमें एक बड़ी आफत से बचा लिया। और अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहते हैं हमें मोहतात रहना होगा। वो चालू पे चाले चलेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं पहले हम अपने शहीदों को दफन कर लें, फिर हानली बाजार की तरफ निकलेंगे। और इधर काई कबीले में हम देखते हैं गोदुज अर्तुगरुल का बेटा झूले पे से गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ हलीमा आ जाती है और परेशान हो जाती है। तभी हायमा खानम आती हैं और हलीमा को समझाती हैं अगर तुम हर बार इसे ऐसे गिरने पर और रोने पर गले लगाओगी तो तुम एक मर्द नहीं बल्कि एक बुज़दिल बड़ा करोगी। हलीमा कहती है अम्मी जान आप ठीक कह रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हलीमा सबको अनाज बांट रही होती है। हलीमा एक औरत को अनाज दे ही रही होती है। तभी एक औरत एतराज जताते हुए कहती है हलीमा खातून इतने से आटे में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी। हलीमा कहती है मेरी बहनों बस थोड़ा सा और सब, लेकिन लोग भड़क जाते हैं। हलीमा उन लोगों को समझाती है और कहती है अर्तुगरुल ने पहले ही कहा था ये सफर आसान नहीं है, ये मजबूत लोगों के लिए है। तभी हम देखते हैं एक औरत हलीमा से मुखातिब होकर कहती है कि इस मुसीबत में हमें अर्तुगरुल ने ही डाला है। वो औरत रोशान की बीवी होती है। हलीमा उससे कहती है रोशान अर्तुगरुल के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो क्या तुम्हें ऐसी बात जेबा देती है, और इससे कहती है कि अपनी हद में रहो। और हलीमा कहती है कि फिलहाल हमारे पास यही है, जिन्हें नहीं चाहिए वो जा सकता है। और वो फिर से अनाज तकसीम करने लगती है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजार में एक शख्स ऊंट पर बैठकर ऐलान कर रहा होता है
साइमन की तिजारत आपको और मजबूत करे और आपके थैलों को मजीद सोने से भर दे। वो आपके आशिया की कद्र बढ़ाकर उसे दुगना चौगुना कर दे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ अर्तुगरुल और उसके साथी पहुँचते हैं। जुल्जान कहता है, भाई इतने लोगों में हम सुल्तान के जासूस को कैसे पहचानेंगे। और इधर हम देखते हैं कि साइमन गुस्से में होता है और कहता है, ये कैसे मुमकिन है कि फिस्तुनिया में वो बेवकूफ़ सुल्तान के जासूस से अपनी शनाख्त नहीं छुपा सके। उसका सिपाही कहता है, वो ये नहीं जानते कि हम टेम्पर सुरमा हैं। साइमन कहता है, मगर वो ये जानते हैं कि हम सलेबी फौज और पॉप के लिए काम करते हैं। और कहता है, यकीनन ये अजीम उस्ताद बॉन्डित कुस्तों का कसूर है। वो कहता है, मैं इन सब से हिसाब लूंगा। अगर हमारा निज़ाम जो अजनक से शुरू होकर फिस्तुनिया तक फैल गया है तबाह हो गया तो, अगर सुल्तान अलाउद्दीन की फौज सलेबी फौज से पहले आ गई तो, और इन्होंने इन सरजमीन को फतह कर लिया तो। और कहता है, हम ये भी नहीं जानते ये कौन है। उसका सिपाही पूछता है, अब हम क्या करेंगे। साइमन कहता है, हम उसे पकड़ ले तो। और वो कहता है, वो किसी ऐसे के भेष में आएगा जिस पे हमें सबसे ज्यादा यकीन हो। वो यकीनन सूरमा भेष बदल कर आएगा। वो उससे कहता है, हान की तरफ घात लगाकर बैठ जाओ। सबसे पहले सूरमा जो आए उस पर नजर रखो जो तुम्हारे पंजे में हो। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं बाजार में सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ साइमन आता है और सभी लोगों से मुखातिब होकर कहता है, हमारे बटुए सोने से भर जाने के इंतजार में हैं। और कहता है, जब तक आपके पास बेचने के लिए चीजें हैं और जिनके पास खर्च करने के लिए सोना, दुनिया का सबसे अच्छा सामान आपको यहाँ मिलेगा। चीजें आपकी जिम्मेदारी है तो बाजार की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ये बाजार साइमन का बाजार है। और सभी साइमन जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। तभी वहाँ अर्तुगरुल के पास औरुल आते हैं। अर्तुगरुल इससे कहते हैं, मैंने सुना था बाजार बहादुरों को देखना चाहता है, इसलिए यहाँ हम आए हैं। वो कहता है, इतनी दूर से यहाँ चंद खाले बेचने के लिए आए हैं। और वो शख्स अर्तुगरुल से कहते हैं, इस आदमी को देखा है, हर रोज वो इतना सोना कमाता है कि आपने पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो तलवारों की जगह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, लेकिन होशियार रहता है। और वो कहता है, आप तो ये भी नहीं जानते कि माल कैसे खरीदा और बेचा जाता है। होशियार रहिएगा, ये ना हो आप इनको बहुत सस्ते में बेच दें। आपको अपने कबीले खाली हाथ वापस नहीं जाना है। अर्तुगरुल से जवाब देते हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपना सारा सोना देने को तैयार हो जाते हैं जब मैं उन्हें अपनी तलवार का कांटा लगाता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी बहादुर को नहीं देखा जो महज सोने के लिए अपनी तलवार बेच दे। वो कहता है, आप एक ज़हीन आदमी हैं। इन लोगों को देखें, ये यहाँ जंग करने नहीं आए हैं, लेकिन आप सोने के लिए आए हैं। और वहाँ से जाने लगता है और अर्तुगरुल से कहता है, मैंने जो कहा उसे भूलिएगा मत, मोहतात रहिए। और इधर हम देखते हैं कि साइमन के सिपाही घात लगाकर बैठे होते हैं और उस जासूस का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सलेबियों की पोशाक पहने एक सिपाही आता है, वो उसे पकड़ लेते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं औरुल साइमन के पास आता है और इससे कहता है, मुझे तजस्सुस होता है, तुम इतने सोनों का क्या करते हो। और साइमन कहता है, मैंने सुना था कि तुकातमिश साहब को ये तजस्सुस है कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। औरुल कहता है, वो अपने लिए मुश्किल पैदा करेगा। साइमन कहता है, जब वक्त आएगा तो तुम उसको संभाल लोगे। और इससे कहता है कि मेरे पास एक अच्छी खबर भी है, सुल्तान के करीब तरीन आदमियों में तकर्री हो गई है। औरुल कहता है, इसका मतलब है कि अब मुझे अच्छा बयाना मिलेगा। साइमन कहता है, कोनिया से आने वाले सामान के बाद तुमसे पूछा जाएगा, तुम अच्छा मुनाफा कमाओगे। औरुल साइमन से कहता है, जब तक तुम गलत काम नहीं करोगे तुम भी कमाओगे, लेकिन अगर मैंने तुम्हें गलती करते देखा। और तभी वहाँ से अर्तुगरुल गुजर रहे होते हैं। साइमन पूछता है, ये कौन है। औरुल बताते हैं, ये सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है, जंग का माहिर, यहाँ चंद खाले बेचने आया है। साइमन कहता है, लेकिन लगता है ये यहाँ कुछ और करने आया है। और अर्तुगरुल उस जासूस को खोज रहे होते हैं और अल्लाह से दुआ तलब करते हैं, या अल्लाह मेरी मदद, मुझे सुल्तान के बहादुर जासूस से बात करा दे। और तभी साइमन के सिपाही एक बॉक्स में उस जासूस को लेकर अर्तुगरुल के सामने से ही जा रहे होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।